अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारिं तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? चत्वारिं तस्य वर्धन्ते, पहली चीज आयु, दूसरी विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। ये प्रणाम करने से आपके जीवन में बढ़ती है। और कल कहा था ना मैं, जुक्ता कौन है? जुक्ता वही जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो कम से कम माँ बाप को मत प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करना। वो नहीं है तो वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ के पितरों को प्रणाम कर लो। अधिकांश आजकल के घरों में पितृ दोष बनता है। घर में बीमारी घर छोड़ के नहीं जाती, घर में पैसा आता है दिखता नहीं है, घर में कलेश मचता है, क्रोध आता है, घर के अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि किसी की हत्या कर दूं, किसी को मार दूं। फिर घर के बाहर आए कि कुछ नहीं, घर के अंदर जाओ तो प्रेम से बातें होते होते लड़ाई होने लग जाए। ये अधिकांश आजकल हर घरों में हो रहा है। इसका एक ही कारण है, पितृदोष। पितरों की पूजा आप लोग समय से नहीं करते, इसलिए आपके घर में पितृदोष बनता है। और वो पितृदोष इतना भयंकर हो जाता है कि फिर संभाल नहीं सकते आप। नित्य प्रतिदिन पितरों के निमित्त एक दीपक जलाया कर। जिस घर में पितृ प्रसन्न है, देवता वहां पे रमण करते हैं, देवता आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाती जिस घर में पितरों का नित्य पूजन होता। क्योंकि मनुष्य के सर्वप्रथम देवता पितृ होते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे। जहां जाने से मान सम्मान नहीं मिलता हो, जहां जाने से लोग आपके प्रति गलत व्यवहार करते हैं, जहां जाने से आपसे कोई बोलता नहीं हो, जहां जाने से आपकी उस पूरी सभा में अशांति आ जाती है, तुलसीदास जी कहते कि उस सभा में कभी स्वर्ण की वर्षा भी होती हो ना, तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं ओ नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे। ऐसी जगह पे स्वर्ण की वर्षा भी होती हो तब भी नहीं जाना चाहिए। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। आपसे रोज दीपक नहीं बने चलेगा, हर महीने अमावस्या के दिन भी आप तर्पण नहीं कर सकते तो भी चलेगा, लेकिन एक वर्ष में 16 दिन पितरों के निमित्त आता है, जिसे हम लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन जिस पितृ की जो तिथि हो, उस तिथि पे उसका पूजन किया करो। जहां पर पितृ प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। आप भी देखना, गांव में एक ऐसा घर अवश्य होता है जहां जाने से आपको मान सम्मान नहीं मिलता हो। ऐसा घर हर गांव में होता है जहां जाने से आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। वहां चले जाओगे, मन में सोचेंगे यार यहाँ क्यों आ गए, पता नहीं क्या बोल देगा। ऐसा घर अवश्य होता है। तो उस घर पे कोई जाता नहीं है, किसी की जाने की इच्छा नहीं होती कि हम उस घर पे चले जाएं। तो उसी प्रकार
अगर हम अपने प्रथम देवता पितृ को भी नहीं पूजेंगे तो प्यारे लक्ष्मी हमारे घर में कभी नहीं आएगी। इसलिए नित्य न बने चलेगा, हर अमावस्या को न बने चलेगा, लेकिन हर साल 16 दिन श्राद्ध पक्ष के आते हैं। आपसे नहीं बन रहे कि गीता पाठ कराएं, आपसे नहीं बन रहे कि हम भागवत कराएं। अरे महाराज कुछ भी नहीं बन रहा हो, जिस पितृ का जिस तिथि के दिन श्राद्ध होता हो उन पंडित जी को घर बुलाओ और उन पितरों के निमित्त तर्पण करो। पितृ यदि प्रसन्न नहीं तो आपके घर में बीमारी कभी नहीं आएगी। पितृ यदि आपके ऊपर प्रसन्न नहीं तो लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़ के नहीं जाएगी। आदरणीय परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को बताया, हे राजन, जिस ऋषि के गले में आप मरा हुआ सर्प डाल